नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश में सती के 51 सिद्धपीठ मंदिर हैं और ये कैसे बने थे कि वो दक्ष के यज्ञ में जब सती ने अपनी आहुति दे दी तो शिव जी उनके जले हुए शरीर को लेके भ्रमण कर रहे थे, तो उनका उससे मोह भंग करने के लिए विष्णु जी ने अपने जो सुदर्शन चक्र चला के उनको सती जी के जो टुकड़े किए थे वो 51 टुकड़े हुए थे, जो देश में 51 जगह पर गिरे थे। जो 13वां टुकड़ा था उनका कोहनी के रूप में वो गिरा था मध्य प्रदेश में, जो वहाँ पर अब हर सिद्धि का मंदिर है। इस देवी की मान्यता यही है कि जो राजा थे उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य, वो ये वाली जो हरसिद्धि मंदिर है जो इसमें देवी स्थित हैं, ये उनकी आराध्य देवी थी। और उन राजा विक्रमादित्य ने उनको 11 बार अपने शीश की बलि दी थी और रानी ने प्रसन्न होकर इन देवी सती मान रानी ने उनके उस शीश को दोबारा उनके कंठ से जोड़कर, उनके धड़ से जोड़कर और उनको स्वस्थ कर दिया था। मतलब उन्होंने, जो राजा विक्रमादित्य थे, जो सम्राट थे उज्जैन के, उन्होंने इन देवी को प्रसन्न करने के लिए, असिद्धि को प्राप्ति के लिए 11 बार अपने शीश की बलि दी थी और 11 बार देवी ने उनके शीश को दोबारा जोड़कर उन्हें दोबारा पहले जैसा कर दिया था। उनका जो, इनके राजा विक्रमादित्य के ऊपर ही जो ये हमारा विक्रम संवत है वो उन्हीं की उस पर चलता है। और जो ये हर सिद्धि का मंदिर है, ये महाकाल मंदिर है जो उज्जैन में, उससे 300 मीटर की दूरी पे ही है। और इस मंदिर के अंदर एंटर करते ही श्री यंत्र है जो सिद्ध हैं और जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस मंदिर के अंदर माँ सती जो अन्नपूर्णा के रूप में उपस्थित हैं और उज्जैन वासियों का अन्नपूर्णा के रूप में पेट भरती हैं, उन देवी की मूर्ति स्थापित है। और उसके बाद माँ लक्ष्मी उनके पास में जो सबके भंडारे भरती हैं और माँ सरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ पर ही एक ज्वाला है देवी की जो 10 फीट गहरी उसमें भूगर्भ गृह में जलती है और भक्तों की मनोकामनाओं पूर्ण करती है। यहाँ पे जो भी आते हैं भक्त, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात रूप में देवी उपस्थित हैं, ये कहा जाता है। सुबह के वक्त ये गुजरात में होती हैं देवी, जो हरसिद्ध गांव है वहाँ पे इनका मंदिर है। और शाम के टाइम आरती के वक्त ये आ जाती हैं इस हरसिद्धि का मंदिर में, इसीलिए शाम की आरती का यहाँ पे बहुत महत्व है। इसका जो पुनर्निर्माण कराया था मराठाओं ने कराया था और 2 बाहर स्तंभ स्थापित किए थे आरती के लिए, जिन पे दीपक लगे हुए हैं। एक स्तंभ पे 511 दीपक हैं और एक पे 600 दीपक हैं। जब जब शाम को प्रज्वलित होते हैं तो उसकी शोभा देखने लायक होती है, बहुत ही सुंदर आभा बनती है उनके देवी के मंदिर की। और यहाँ पे जो ये राजा विक्रमादित्य की कहा जाता है कि जो ये असिद्धि के दाता हैं, इनके मतलब इतने प्रभावशाली चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है राजा विक्रमादित्य को, कि इनके 8 चक्र थे इनके हाथ में। और कहते हैं कि जिसके हाथ में 8 चक्र होते हैं वो चक्रवर्ती सम्राट या वैभवशाली या सब सिद्धियों का मालिक होता है। जैसे जो राजा विक्रमादित्य, उनसे जैसा बलशाली, उन जैसा राजा ना कोई हुआ ना होगा। और उन तब भी वो इन देवी को इतना मानते थे, इतना होने के बावजूद भी उन्होंने इन देवी की पूरी आराधना की और इनसे सभी सिद्धियां प्राप्त की। तो जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है देवी के पास, वो देवी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इन्हीं देवी के जो प्रांगण में है वो काल भैरव जी भी स्थित हैं, थोड़ी सी दूर पे इन्हीं मंदिर में। उस जो काला भैरव जी, जिन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था और श्राप की वशीभूत होकर वो धरती पर आए थे और काशी में उन्होंने अपनी, इसमें उज्जैन में उन्होंने अपनी तो वो पाई थी शांति और यहाँ पर स्थित हो गए थे और उनको शराब का भोग लगाया जाता है जिसे वो स्वयं पीते हैं। अंग्रेजों ने उनको काल भैरव जी का भी वो करने के लिए कि कहाँ जाती है शराब, कोई भूत है क्या है इसके अंदर, उसकी बहुत नीचे तक खुदाई करी, लेकिन शराब कहाँ जा रही थी कहाँ नहीं जा रही थी किसी को भी कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पे प्रसाद के रूप में काल भैरव जी के गुस्से को शांत करने के लिए शराब का भोग लगाया जाता है, जिसे बड़े उससे वो पूरी की पूरी पी जाते हैं काल भैरव जी। तो यहाँ पर जो उज्जैन में है वो महाकाल यानी कि साक्षात शिव, भैरव और देवी सती सभी उपस्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन में जाता है सबके आशीर्वाद पाके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके वापस आता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।